ਹਾਈ ਗਾਇਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ 21 डे चैलेंज फॉर आवर सब्जेक्ट्स एडवांस अकाउंट कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम, जिसमें आज एडवांस अकाउंट के डे नंबर 4 की बात करने वाले हैं, इन विच वी आर गोइंग टू सी द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात जो है करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जिसके लिए एएस नंबर 3 भी बनाया गया है। तो जब ये वाला सेशन मैं आपके साथ करूंगा तो कुछ चीजें एएस 3 की भी यहां पर हिट होंगी। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, साथ में कुछ मल्टीपल चॉइस चीजें भी देखेंगे। अगर आप इस सेशन तक पहुंच गए, सबसे पहले वीडियो को पुत्र लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाना, क्योंकि जो भी इन 21 डेज चैलेंज के अंदर हमारे नोट्स जो मैं यूज कर रहा हूं सेशन में, वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल से हमारे मिल सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की है, आइए आप और मैं मिलकर मचाएंगे धमाल। आप और मैं मिलकर मचाएंगे धमाल। ये लीजिए जी, तो एडवांस अकाउंट डे नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात जो है हमें करनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाई जाती है तो पी&एल और बैलेंस शीट के अलावा एक महत्वपूर्ण अंग जो है रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसके लिए अलग से एएस नंबर 3 जैसा मैंने कहा प्रेस्क्राइब्ड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा जाता है कि आपको इसमें कैश का आवागमन दिखाने के कि ड्यूरिंग द ईयर कैश कहां कहां से आया और कैश कहां कहां पर गया। लेकिन और ज्यादा बेटर तरीके से प्रेजेंटेशन करने के लिए जो है एएस 3 कहते हैं कि आप अपनी सभी एक्टिविटीज को भाई 3 भाग में बांट देना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो आपके बिजनेस की मेन ऑपरेशन वाली चीजें उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल दो, जो आपकी इन्वेस्टमेंट संबंधित चीजें जहां पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उनसे संबंधित कोई पैसे का आवागमन है उसको इन्वेस्टिंग में डाल दो, और जहां तक आपने लोगों से पैसा वैसा अरेंज किया हुआ है कहीं से, बेसिकली फाइनेंसिंग कराई है, तो उससे संबंधित चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दिखा दी जाएं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जब कैश फ्लो दिखाया जाता है उसको करने के भी 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है जी, तो ये बेसिकली एक समरी हो जाती है। तो आइए चलते हैं सीधा प्रश्नों पर। पहला प्रश्न हमारे सामने कहता जी, इंटेलिजेंट लिमिटेड अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल मतलब नॉर्मल कंपनी है, जो भी कोई भी काम कर रही है, फाइनेंस का काम नहीं कर रही, पैसे का काम नहीं कर रही, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। हैज द फॉलोइंग एंट्रीज इन इट्स बैंक अकाउंट। इट हैज सॉट योर एडवाइस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ सेम फॉर प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहते भाई हमें ना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है और हमें इन चीजों की ना ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रही कि कहां पर दिखाएं इन्हें, तो आपसे पूछ रहा है। सबसे पहला कहता है जी, लोन एंड एडवांस गिवन टू द फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्न ऑन देम। इनको लोन एडवांस दिया था जिसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया है। जैसे कि मान लो लोन एडवांस दिया था सप्लायर को। अब सप्लायर कौन होता है? जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड, जिनके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो इनसे अगर कोई इंटरेस्ट है कहां जाना चाहिए? ऑपरेटिंग में। इंप्लॉइज को दिया, इंप्लॉइज भी मेरे बिजनेस से संबंधित है, इनके इनको भी लोन देकर कोई इंटरेस्ट अगर कमाया कहां जाना चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहता जी सब्सिडरी कंपनी, कोई कंपनी सब्सिडरी कब बनती है? जब मैं उसका मोर देन 50% शेयर कैपिटल ले लेता हूं, मतलब मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, तो ये आना चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आइए जी इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये लीजिए, तो A1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, A2 सॉरी 1A ऑपरेटिंग, 1B ऑपरेटिंग, ये दोनों कौन से हैं? सप्लायर और एम्प्लॉय वाले, और ये आगे इन्वेस्टिंग जो सब्सिडरी कंपनी वाला है। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। कहता जी इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी एंड डिविडेंड रिसीव्ड। सेम टू सेम बात होगी, आपने सब्सिडरी में पैसा लगाया और उससे आपको डिविडेंड मिला, तो ये क्या बनेगा जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कहता जी डिविडेंड पे किया फॉर द ईयर। डिविडेंड पे किया, किसको पे करते हो? शेयर होल्डर को, जिनसे आपने पैसा लिया वो अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो ये हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही भाग बनेगा। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड। आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, वहां से इनकम कमाई, ठीक, उसके ऊपर टीडीएस कट गया। कहते हैं कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? टीडीएस देखकर एक्टिविटी मत चुनना, ये देखना टीडीएस किस चीज का है। इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन में खुद ही इन्वेस्टमेंट वर्ड आ गया, तो कहां जाएगा ये आपका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। फिर कहता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्नड ऑन द एडवांस गिवन टू सप्लायर। सप्लायर्स को जो एडवांस दिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, उस पर टीडीएस कटा। किसके ऊपर? एडवांस गिवन टू सप्लायर से जो इंटरेस्ट आया, ये क्या जाएगा जी आपका? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये देखिए मैं दिखा दूं आपको एक बार, ये देखिए यहां पर ये सारी चीजें लिखी गई हैं, ये नोट्स में हमने लिखा हुआ है। यहां तक हमने कर लिया। लास्ट पॉइंट हमारा एक और अच्छा रह गया इसमें, अभी अंतिम। कहता है जी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय फायर। इंश्योरेंस क्लेम मिला, इससे एक्टिविटी डिसाइड नहीं होगी, किस कारण से मिला? कहता जी लॉस हुआ है फिक्स्ड एसेट का बाय फायर। तो फिक्स्ड एसेट क्या है? जहां पर मैंने अपने बिजनेस के पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं, तो ये कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। ये है इस प्रश्न का उत्तर। ऐसा क्वेश्चन बड़ा फेमस होता है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। 3-4 पॉइंट दे देगा, हर एक का या तो आधा आधा नंबर होगा या फिर एक एक नंबर, या फिर ये तो वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत हिट चीजें हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं मेरे साथ साथ कर लिया है। अगला प्रश्न हमारे सामने आता हुआ जी, क्वेश्चन के अंदर उत्तर
फॉलोइंग डाटा वर प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रायन लिमिटेड एट द ईयर एंड 31st ऑफ मार्च 20x1। हमारा इंस्टीट्यूट ना ईयर में लास्ट में एक्स लगा देते हैं, कहते हैं यार अगर 2001 पढ़ना है 2001 पढ़ लो, 2011 पढ़ लो, 2021 पढ़ लो, थोड़े टाइम बाद 2031 पढ़ लेना, फिर 2041 पढ़ लेना, तो 20x1 वेयर x कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन इन विच ईयर यू आर स्टडिंग। हाँ जी, तो सबसे पहले बता रहे जी इनमें इनकम स्टेटमेंट का डाटा, इनकम स्टेटमेंट का डाटा क्या चीजें हैं, सेल्स है, सीओजीएस है, माइनस के जीपी आ गया, कहता जी ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कितने के 147 के, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है 37 की। हमारे लिए स्पेशल आइटम होगी क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, हमें इसका इफेक्ट नलीफाई करना होता है, मतलब आपने पहले माइनस कर दिया तो हम इसको एड बैक कर देते हैं। उसके बाद अदर इनकम वगैरह, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, ये आपका क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, आपने एक्सपेंस क्यों पे किया, क्योंकि आपने कहीं से बोरोइंग करी है, तो ये फाइनेंसिंग हो गया। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, ये आपका इन्वेस्टिंग हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका इन्वेस्टिंग है। और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये भी आपका इन्वेस्टिंग है। बेसिकली जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे, मैं सिर्फ नेचर बता रहा हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जब कैश फ्लो देखेंगे वहां पर सिर्फ देखेंगे पैसे का आना जाना, ठीक है ना। और लेकिन जब आप अपना बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट होता है तो हमें चाहिए होता है जी प्रॉफिट, प्रॉफिट चाहिए होता है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉन रिकरिंग आइटम, नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, उन चीजों की बात कर रहे हैं। तो जो ये चीजें हैं ये वन टाइम वाली हैं, तो उनका इफेक्ट मुझे नलीफाई करना होगा। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है, रोज रोज तो नहीं होता, तो ये वाला लॉस माइनस किया हुआ इसको एड बैक करेंगे। फिर गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये आपने प्लस किया था प्रॉफिट निकालते हुए, लेकिन हम इसे माइनस करेंगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का, मेरे बिजनेस से रिलेट नहीं करता, ठीक है। तो एक ये आइटम होगी और चार ये आइटम स्पेशल इंटरेस्ट की होगी। साथ ही साथ इनकम टैक्स का अमाउंट है 7,000, ये कौन सा अमाउंट है जो इनकम स्टेटमेंट में लिखा है, यानी कि P&L अकाउंट वाला इनकम टैक्स है। अगर हमें इनकम टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ा तो ये P&L टू टैक्स की एंट्री होगी, तो इनकम टैक्स अकाउंट में हम बाय P&L लिखकर जो इसकी ट्रीटमेंट पुत्र करेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है जी कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स, कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स भी हैं 31 मार्च 20x1 और 31 मार्च 20x0, मतलब ये कौन है जी बिगनिंग की है और ये कौन है जी एंडिंग वाली बैलेंस शीट है। तो क्वेश्चन बता रहे सबसे पहले एसेट्स, आपको कहता जी प्लांट एसेट, फिक्स्ड एसेट का नाम रखा है प्लांट एसेट, ओपनिंग क्लोजिंग और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। वर्ड क्या है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि ये है आपकी ओरिजिनल कॉस्ट, ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये है आपकी WDV। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में दी गई है या क्वेश्चन में दी गई, चाहे आपको एडजस्टमेंट में क्यों ना दे दे, तो आपको एसेट के साथ साथ इसकी डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट है, बिगिनिंग में 127, क्लोजिंग में 115। करंट एसेट में इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश और प्रीपेड एक्सपेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली जो आइटम है इन्हें ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में डील नहीं किया जाता। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग करने के बाद हम देखते हैं जी पूरे साल में कितने के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जनरेट हुए, उसमें जब आप इसका ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे इट शुड बी इक्वल टू द क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद लायबिलिटीज के बारे में बता रहे बेटा, शेयर कैपिटल आपका 315 से 465 हो गया, मतलब इशू किया होगा। रिजर्व एंड सरप्लस 132 से 140 हो गया, यानी कि 8,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड हुआ। बॉन्ड 245 से 295 हो गया। प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि आपने 50,000 रुपए के इशू कर दिए होंगे बॉन्ड। करंट लायबिलिटीज की बात करें, अकाउंट्स पेबल, एक्रूड लायबिलिटी एंड इनकम टैक्स पेबल, तो जब भी इनकम टैक्स हो इसका आप क्या करेंगे जी, अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना, और वहां से देखेंगे कि कितना आपने पेमेंट वगैरह किया है। क्वेश्चन कहता है जी एनालिसिस ऑफ द सिलेक्टेड अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन इज एज फॉलोज। कहता जी हमने ना इन्वेस्टमेंट परचेज करी थी 78,000 की और कुछ इन्वेस्टमेंट भी बेची, तो बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट जो है ये वाली इन्वेस्टमेंट इसका अकाउंट बनाएंगे। जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो काफी सारे अकाउंट्स उसमें ओपन होते हैं, सबसे पहले हम उन्हीं को ओपन करेंगे और बाद में अपना मेन उत्तर जो है स्टार्ट करेंगे। तो एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हो गया, एक प्लांट एसेट का तो बनना ही है, इसकी आराम से पढ़ेंगे एडजस्टमेंट अभी, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ बता रहे इशू किए बॉन्ड्स आपने इन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एसेट, बॉन्ड की रीपेमेंट भी हुई है, शेयर का इशू हुआ है और कैश डिविडेंड आपने पे किया। प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब जिन जिन चीजों का अकाउंट ओपन होना है सबसे पहले उनका अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 127, क्लोजिंग बैलेंस है 115। क्वेश्चन कहता है जी आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करी, तो जब आप इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे आप टू बैंक 78,000 लिखेंगे। कहता है जी सेल किया इन्वेस्टमेंट को 1,02,000 का, तो यहाँ पे आएगा सेल, और दीज इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट 90,000 वाली चीज को 1,02,000 में बेच दे तो आपका प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट ऑन सेल आपका यहाँ पर आएगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे उसने यहाँ पर गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको बताया भी हुआ था, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको लेकर चलता हूं, बहुत मजा आने वाला है, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, बेहतरीन। तो यहाँ पे लिख दिया जी कंपनी का नाम रायन लिमिटेड। क्या कर रहे हैं इसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं जी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20x1 x1 जी। हेड ए आ गया सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हेड बी आ गया पुत्र कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और बेटा हेड नंबर 3 आ गया सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, मेनली हमें बनाने हैं अकाउंट। तो सबसे पहले आप मेरे साथ आइए जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा आपका जो ओपनिंग बैलेंस है 1,27,000 और क्लोजिंग बैलेंस है जी 1,15,000। फिर उसने कहा हमने परचेज किया, टू बैंक परचेज 78,000, बाय बैंक सेल हुआ 1,02,000 और 90,000 की चीज थी, तो प्रॉफिट आ गया इसके ऊपर 12,000। आपका अकाउंट टैली हो गया। अब हमें यहां से मेनली क्या चीज देखनी है, जहां जहां बेटा बैंक लिखा है ना इस अकाउंट में, मतलब ये मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट को अफेक्ट करने वाला है। आपने लिखा बाय बैंक सेल, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये पैसा आया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा इसके कारण। सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग है परचेज 78,000, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर ये माइनस होगा। और जो पी एंड एल प्रॉफिट ऑन सेल है, ये क्या आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो इसके कारण हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, ये वाला अमाउंट वहां पर जाकर ट्रीट होगा। आइए देखते हैं। तो से इन्वेस्टिंग में देखेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस हो गया 1,02,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस हो गया 78,000, और इससे संबंधित जो आपका गेन था, ये देखिए जी माइनस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जब पहले अपना प्रॉफिट निकाला तो आपने इस गेन को ऐड कर लिया, लेकिन ये तो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, तो ये तो होना नहीं चाहिए था, तो इसको माइनस करो, ये 12,000 यहां से माइनस हो गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं जी और क्या है क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट एसेट का ये ब्रॉड डाउन, ये कैरिड डाउन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ये ब्रॉड डाउन और ये कैरिड डाउन। उसके अलावा क्वेश्चन ने क्या बताया, आपने प्लांट एसेट खरीदे 1,20,000 के, एक तो ये वाली एंट्री कर देंगे, और एक लिखता है इशूड 1 लाख रुपी ऑफ बॉन्ड एट फेस वैल्यू इन एक्सचेंज फॉर प्लांट एसेट। मतलब आपने एंट्री करी, नॉर्मली आप बॉन्ड इशू करते हैं तो पैसा आता है, लेकिन यहां पे क्या किया जी, हमने एसेट खरीद लिया, बॉन्ड इशू कर दिए, एसेट के बदले पैसे नहीं दिए बेसिकली, समझ रहे हो, एसेट के बदले बॉन्ड इशू कर दिए, तो इशू किए 1 लाख रुपए के बॉन्ड इन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एसेट। तो प्लांट एसेट अकाउंट में आ जाएगा 2 बॉन्ड, और बॉन्ड में आ जाएगा बाय प्लांट एसेट 1 लाख। मैं दिखाता हूं आराम से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं। ये लो प्लांट एसेट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ओपनिंग क्लोजिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरी डाउन हो गया जी, ये भी ओके। और मैंने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा है प्लांट आपने खरीदा है टू बैंक 1,20,000, ये तो परचेज किया, सीधा सीधा एंट्री आ गई, लेकिन आपने एक और प्लांट खरीदा, उसके बदले पैसे ना देकर बॉन्ड इशू कर दिए, तो 2 बॉन्ड 1 लाख, और बॉन्ड का कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट देखिए, इसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। हमें रेंडमली क्या लग रहा था नेकेड आई से देखकर कि 50,000 का इशू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कह रहा भाई 1 लाख का इशू हुआ है, 1 लाख का इशू, आपने प्लांट एसेट मिलकर 2 बॉन्ड, तो बॉन्ड अकाउंट में क्या आएगा, बाय प्लांट एसेट, समझ रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं जी क्या क्या होना है। एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन थी जिसके कारण ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 पढ़ना है जी हमें। पॉइंट नंबर 4, सोल्ड प्लांट एसेट दैट कॉस्ट ₹10,000, इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 2,000, यानी कि इसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 8,000 रुपए। आपने कितने का बेच दिया, 5,000 का। 8 वाली चीज को 5 का बेचा, तो लॉस हुआ जी 3,000 रुपए का आपका। तो जब आप एसेट अकाउंट बनाएंगे, एक तो उसमें लॉस आएगा 3,000, 2,000 की डेप्रिसिएशन आएगी आपकी, और सेल वैल्यू आएगी 5,000 की। बेसिकली जब भी प्लांट एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट आपका खत्म होता है, जैसे 10,000 का था, तो पूरा 10,000 आपने अपने अकाउंट से बाहर निकालना है, लेकिन वो एक बार में नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा वो, इसको आपने 5,000 का तो सेल किया, जब आप एंट्री करोगे आप कहोगे भाई एक तरह से बैंक हो गया जी 5,000, प्लांट एसेट गया अपना कितने का, 10,000 का। जब एसेट चला गया तो इसकी डेप्रिसिएशन भी खत्म करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है इसके ऊपर, 2,000 की, और पी एंड एल लॉस ऑन सेल कितना है जी, 3,000 का। तो ये 3 अकाउंट आपके प्लांट एसेट में आएंगे, बाय बैंक, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बाय पी एंड एल। ये देखिए, बाय बैंक कितने का सेल किया, 5,000 का, बाय पी एंड एल कितना हुआ जी, लॉस 3,000, और बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पुत्र कितना आ गया, 2,000 रुपए। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, ये देखिए जी, ये कॉन्ट्रा एंट्री एक तरह से, ये 2,000 यहां पर जाकर हिट करेगा, तो ये आ गया जी टू प्लांट एसेट 2,000। ठीक है, एब्जॉर्ब कीजिए इसे 1 मिनट।
हाँ जी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण अकाउंट है। आप देख रहे हैं प्लांट एसेट अकाउंट तो आपका हो गया टैली, और डेप्रिसिएशन अकाउंट से आपकी एक तरह से बैलेंसिंग फिगर आ गई। आप कह सकते हैं जी बाय पी एंड एल डेप्रिसिएशन पुत्र 37,000, लेकिन हम इसके मोहताज नहीं थे क्योंकि क्वेश्चन ने खुद से दिया था। याद है आपको जब क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे तो यहां पर ये डेप्रिसिएशन दिया था उसने 37,000 रुपए का। और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है जब प्रोविजन अकाउंट होता है, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आ तो गया बाय डेप्रिसिएशन 37,000। तो चाहे आप बैलेंसिंग फिगर निकालो या यहां से ले लो, कहने का मतलब अगर क्वेश्चन हमें ना भी देता तब भी हम इजीली पुत्र कर लेते। ठीक है ना? ओके, हेलो 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 हेलो, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या चीजें हमें चाहिए, जहां जहां बैंक है एक तो, अच्छा एक बॉन्ड का अकाउंट भी साथ साथ खत्म कर दें। बॉन्ड अकाउंट में देखा तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है इस तरफ 50,000, जिसको कह दिया टू बैंक। ये भी क्वेश्चन कह रहे हैं आपको चिंता नहीं करनी, क्वेश्चन ने खुद बताया आपको लिख कर, ये लो, ये उसने बताया हमें पॉइंट नंबर 6 में। कहता जी रीपेड 50,000 रुपए ऑफ बॉन्ड और फेस वैल्यू एट मेच्योरिटी। रीपेड मतलब 50,000 की रिडेम्पशन करी है आपने, और आपने बॉन्ड अकाउंट में क्या लिखे, टू बैंक। एंट्री के बॉन्ड टू बैंक मतलब पैसा जा रहा है आपसे। तो यहां से क्या क्या चीजें अफेक्ट होंगी देखते हैं, कहां कहां बैंक है। एक यहां परचेज में, एक यहां सेल में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे, सेल ऑफ प्लांट 5,000 ऐड होगा, परचेज ऑफ प्लांट एसेट 1,20,000 माइनस होगा। उसके अलावा बॉन्ड में बैंक कहां है, यहां, तो फाइनेंसिंग में 50,000 माइनस होगा। आइए देखते हैं, इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ प्लांट एसेट प्लस हो गया, परचेज ऑफ प्लांट एसेट 1,20,000 का माइनस हो गया। उसके अलावा बॉन्ड की रीपेमेंट 50,000 फाइनेंसिंग से माइनस हो गई। अब देखो यहां पर पी एंड एल कहां कहां पर है, तो पी एंड एल में लॉस ये रहा 3,000। तो ये क्या है आपका नॉन ऑपरेटिंग। आपने जब पहले पी एंड एल बनाया था तो इसको माइनस कर दिया था, लेकिन हम तो कह रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग का इफेक्ट खत्म करो, तो ये एड बैक हो जाएगा। सिमिलरली डेप्रिसिएशन, पी एंड एल डेप्रिसिएशन लिखा है ना, मतलब ये एक पी एंड एल को इफेक्ट करेगा। आपने पहले इसको माइनस कर दिया, जबकि ये तो नॉन कैश है, माइनस नहीं होना चाहिए था, तो इन दोनों चीजों को ऐड करेंगे। ये लीजिए ऑपरेटिंग में गए, ये ऐड हो रहा है, डेप्रिसिएशन ऐड हो गया, और आपका लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ऐड हो गया। मैं एक एक करते हुए धीरे धीरे करवा रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके अलावा एडजस्टमेंट में देखते हैं और क्या चीज उसने दी है। हमने इन्वेस्टमेंट वाला काम कर लिया, प्लांट एसेट वाला काम कर लिया, ये हो गया। क्वेश्चन ने कहा जी इशू किए 15,000 शेयर ऑफ 10 ईच, दिख ही रहा है 1.5 लाख रुपए का 15,000 शेयर ऑफ 10 ईच का मतलब 1.5 लाख से बढ़ गया, और शेयर कैपिटल बिल्कुल दिख रहे 315 से 465 हो गए, तो 1.5 लाख से बढ़ गया। तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे पुत्र, यहां दिखा देंगे जी, प्लस कर देंगे इशू ऑफ शेयर्स 1,50,000 रुपए, ये भी ओके है। क्वेश्चन एक और एडजस्टमेंट दे रहा है, कहता भाई ऐसा हुआ हमने ना कैश डिविडेंड पे कर दिया 8,000। डिविडेंड पे करने का मतलब है, अब ये बताओ जो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में आपको दिख रहा है 1,32 1,40 यानी कि प्रॉफिट 8,000 ऐड हुआ, तो ये कौन सा प्रॉफिट है, ये आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स होता है। तो इस 8,000 तक पहुंचते हुए आपने ये सारा तो किया ही किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका प्रॉफिट 16,000 आ गया था, उसने बोला आपने ना 8,000 का डिविडेंड पे किया, उसको पे करके जो 8,000 बचा वो हमारा फाइनली रिजर्व सरप्लस में जाकर ऐड हुआ। तो मेरे ओपनिंग रिजर्व से 1,32, क्लोजिंग हो गई 1,40, यानी कि 8,000 का प्रॉफिट है। अब मैंने जो डिविडेंड दिया इसको भी आपको एड बैक करना है, क्योंकि ये मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है, एंड आई नीड द प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड अप्रोप्रिएशंस। तो हम क्या करेंगे, ये जो कैश डिविडेंड है, एक तो इसको आप ऐड करोगे जाकर प्रॉफिट में, और दूसरा डिविडेंड पे किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो वहां पर ये हिट करेगा। आइए, तो एक तो पी&एल बनाते हुए ये देखिए जी, एक तो आपका ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है, कैसे 1,40,000 माइनस 1,32 8,000, इसमें डिविडेंड पेड ऐड हो गया जी 8,000 रुपए का। और दूसरा आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे, आप कहेंगे जी हमने डिविडेंड पे किया है, पैसा जा रहा है, तो उसे माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन में एक टैक्स की एडजस्टमेंट थी बड़ी अच्छी, उसका भी अकाउंट बनाएंगे, मैंने लिखा था यहां पर, ब्रॉट डाउन 5,000, कैरिड डाउन 3,000, और आपने प्रोविजन बनाई है अपने पी&एल में 7,000 की। पी&एल से प्रोविजन बनाने का मतलब आपने एंट्री करी पी&एल टू प्रोविजन फॉर टैक्स 7,000 रुपए, तो प्रोविजन अकाउंट में आ जाएगा बाय पी&एल, बिकॉज हमें अल्टीमेटली चाहिए कि आपने पेमेंट कितनी करी है। इनकम टैक्स का अकाउंट बाय ब्रॉट डाउन 5,000, टू कैरी डाउन 3,000, और पी&एल टू प्रोविजन की एंट्री से यहां आ गया 7,000। तो आपकी ये बैलेंसिंग फिगर आ गई कि हमने पेमेंट कितनी करी है, 9,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको अंत में टैक्स माइनस कर रहा हूं, क्योंकि मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो आई विल हैव टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, तो ये मेरा ऑपरेटिंग खर्चा है, ऑपरेटिंग पेमेंट है जी। तो पी&एल में ऐड हो जाएगा 7,000, और आपका इनकम टैक्स की जो पेमेंट है वो 9,000 रुपए माइनस होगा। ये लीजिए जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किया प्रोविजन फॉर टैक्स 7,000, क्यों, बिकॉज आई नीडेड दिस वैल्यू। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी 23,000, और दूसरा जो आपने टैक्स पे किया ये लिखा जी माइनस इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग के वक्त ही इसको माइनस किया जाता है। तो सारी एडजस्टमेंट्स हमारी हो गई हैं।
अब क्वेश्चन में देखते हैं जी, जो जो चीजें रह गई उसकी बात कर लेते हैं। तो हम आगे इनकम स्टेटमेंट पर डेप्रिसिएशन हम ट्रीट कर चुके, गेन एंड लॉस ऑन सेल हो चुका ट्रीट, ये दोनों चीजें रह गई, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम। आपने जब अपना P&L बनाया तो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस किया, हम इसे वापस एड बैक कर लेंगे, और आपने इनकम ऐड करी थी इसे माइनस कर देंगे क्योंकि मेरे बिजनेस से रिलेट नहीं करती। और दूसरी चीज, आपको जो इंटरेस्ट इनकम मिली क्यों मिली, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, तो इन्वेस्टिंग में जाकर इसको प्लस कर देना, पैसा आया है। और इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने पे किया है, क्यों पे किया, क्योंकि मैंने कहीं से फाइनेंसिंग कराई होगी, तो ये फाइनेंसिंग में जाकर पुत्र माइनस हो जाएगा। आइए तो इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। पहले कैश फ्लो में आए, इंटरेस्ट का एक्सपेंस हमने क्या कहा था, एड बैक कर दो और इंटरेस्ट की इनकम को माइनस कर दो, एक तो ये काम हो गया। दूसरा, फाइनेंसिंग में गई, जो इंटरेस्ट इनकम मिली थी उसको ऐड कर लिया, और फाइनेंसिंग के वक्त जो इंटरेस्ट आपने पे किया था पुत्र उसे कर दिया माइनस। ठीक है जी, एक ये चीज हो गई। उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की ट्रीटमेंट आपकी रह गई। तो यहां पर इन्वेंट्री देख रहे हैं, 110 से 144 हो गई, मतलब 34,000 से बढ़ गई। जब भी करंट एसेट बढ़ता है मतलब मेरा पैसा उसमें ब्लॉक हो गया, तो हम इसे माइनस करेंगे। रिसीवेबल 55 से 47 हो गए, तो 8,000 कम हो गए, प्लस कर देंगे। प्रीपेड 5 से 1 हो गया, 4,000 रुपए कम हो गए, मतलब मेरा पैसा रियलाइज हो गया, तो ये भी प्लस कर देंगे। तो 34 माइनस होगा, 8 और 4 प्लस होगा। ये लीजिए, 34 माइनस हो रहा है, 8 और 4 प्लस हो रहा है। इन्वेंट्री का 34 माइनस हुआ, अकाउंट रिसीवेबल प्रीपेड एक्सपेंस का प्लस हो गया। उसके अलावा करंट लायबिलिटी की तरफ आता हूं, तो क्वेश्चन के अंदर दो चीजें, अकाउंट पेबल 43 से 50 हो गया, 7,000 से बढ़ गया, और करंट लायबिलिटी में पैसा बढ़ने का मतलब कि मेरा फायदा हो रहा है, दूसरे का पैसा मेरे पास ब्लॉक है, ठीक है ना। और ये 9 से 12 हो गया, तो ये 3,000, ये दोनों ही मेरे फायदे हैं, 7,000 एंड 3,000 के। ये लीजिए, तो 7,000 अकाउंट्स पेएबल और ये एक्रूड लायबिलिटी के 3,000। आपने क्या करना, वर्किंग कैपिटल से पहले का जो अमाउंट था उसे एक नाम देना है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 68,000। फिर ये वर्किंग कैपिटल चेंज कर लिए, ये बन गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स 56,000, और जब टैक्स माइनस किया तो ये फाइनल बनता है जी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पुत्र 47,000। इन्वेस्टिंग की सारी चीजें ऑलरेडी कर चुके थे, आपने नेट किया तो 85,000 माइनस में आ रहा है। अगर पॉजिटिव में आता तो वर्ड होता है जनरेटेड फ्रॉम, अगर माइनस में आए तो लिखते हैं कैश यूज्ड इन। सिमिलरली फाइनेंसिंग में देखा 69,000 पॉजिटिव आ रहा है, तो जनरेटेड फ्रॉम हो गया। आपने जब सबको ओवरऑल यहां पर कंसीडर किया तो ये आ गया जी नेट कैश एंड कैश फ्लो इक्विवेलेंट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें आपने क्या किया, मैंने लिखे देखो, A प्लस बी प्लस सी, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तीनों को क्लब कर लिया, ये आ गया 31,000। ऐड कर दो कि ओपनिंग में कितने थे, याद है ना क्वेश्चन में दिए थे 15,000 का कैश बैलेंस था। इट विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल टू CCE, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यू गिवन है 46,000, तो हमारा मैच कर जाता है जी, ये पुत्र मैच हो जाता है। क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਾਂ, बच्चे कहते सर दोबारा दिखा दो, एल है, ये लो जी, कैश 15,000 बिगिनिंग में था, 46,000 एंड में था, तो 31 आपका आया, प्लस 15 इज इक्वल टू 46 हो गया। इसके अलावा कुछ मल्टीपल चॉइस हैं, आइए देखते हैं। कहता जी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी, आपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली क्या होगा, आपके कन्वर्टेबल डिबेंचर होंगे उनको इक्विटी दे दी। कहता जी क्या इसको फाइनेंसिंग दिखाएं, इन्वेस्टिंग दिखाएं, ऑपरेटिंग दिखाएं, या शुड नॉट बी शोन बिकॉज इट इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। क्या लगता है सही उत्तर क्या होगा, डिबेंचर से इक्विटी कन्वर्ट कर दी, कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इट विल नॉट बी शोन बिकॉज इट इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ये सही उत्तर पुत्र बनता है। एक और है, टेस्ट करो जरा। एज पर AS3 ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश रिसीव्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम सेल ऑफ शेयर ऑफ ABC कंपनी शुड बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग या नॉन कैश। हो क्या रहा है, वापस सुनो। कैश रिसीव हुआ किसको, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है, इसने सेल किया क्या, शेयर्स ऑफ ABC कंपनी। जैसे ही बच्चे शेयर देखते हैं ना, आप देखना फाइनेंसिंग और रुक जाओगे काके, इसने सेल किए शेयर किसके, किसी और कंपनी के, ABC कंपनी के। तो क्या है, मतलब तुमने उसमें इन्वेस्टमेंट करी थी, इन्वेस्टमेंट थी, उस इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दिया, सेल कर दिया, पैसा आ गया, तो कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये इसका है पुत्र करेक्ट उत्तर, इस तरह से होना है। ठीक है जी, बहुत मजा आया सेशन करके, उम्मीद करता हूं आपको भी आया होगा। क्विक सेशन है हमारे, जिसमें हम फटाफट से मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीज कवर करने की कोशिश करते हैं। मैं लेता हूं अलविदा, बाय बाय।